नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चन का सेट बना करके लगभग मैं 6-7 पार्ट इस वीडियो का जो सीरीज़ है उसको अपलोड करने वाला हूं, जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ के कंप्लीट जो करंट अफेयर्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैंने 2.5 घंटे में कवर किया हुआ था। 2.5 घंटे के वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, जाकर उसको देख सकते हैं। तो उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर एमसीक्यू वाला वीडियो है उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन है जिसको मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया हुआ है या फिर जो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा था, फिर जो इंपॉर्टेंट जो मुझे बाद में मिला है, वैसे करंट अफेयर्स को भी मैं इस वीडियो में शामिल कर दिया हूँ, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF हमारे एप्लीकेशन से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक फ्री PDF नोट्स नाम का एक इस प्रकार से कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर स्टोर वाले सेक्शन में ये फ्री PDF नोट्स आपको देखने को मिलेगा। इसी में जितने भी PDF जो यूट्यूब में भी वीडियो डाला, मतलब यूट्यूब में जितने भी वीडियो डाल रहे हैं उसी का PDF यहाँ पर धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ईयरली करंट अफेयर्स का PDF डाला गया है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का। ठीक है, इस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण का है, मंत्रिमंडल का, और जो भी PDF है यहाँ पर नीचे और आपको दिखते हुए मतलब दिखेंगे। इसके अलावा जो वीडियो यूट्यूब में जा रहा है उस वीडियो को यहाँ पर भी अपलोड किया जा रहा है इस एप्लीकेशन में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग ये PDF को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से है, ये PDF आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा, बिना परचेस किए भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने सभी जितने भी PDF और वीडियोस है उसको मैंने अनलॉक कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए बाकी आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटा सा जानकारी है। यहाँ पर 15 जनवरी से CGPSC प्री के लिए ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है। हमारे एप्लीकेशन में ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये इसमें टोटल 7 टेस्ट रखे गए हैं। इसमें टोटल 6 टेस्ट रखे गए थे, लेकिन लास्ट का एक और टेस्ट, मैं ये वाला टेस्ट एक मैं बढ़ा दिया हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स और इंडिया का करंट अफेयर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो टेस्ट रहेगा ये सभी के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, जो 7th नंबर का टेस्ट है ये सभी के लिए फ्री रहेगा। आप चाहें तो ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 90 रुपये रखा गया है, या फिर सिर्फ आप लोग 7वां नंबर का जो टेस्ट है जो कि 10 फरवरी को होगा, तो एग्जाम से पहले ये 10 फरवरी वाला टेस्ट आप लोग जब दिला कर जाएंगे तो करंट अफेयर्स में आपको परेशानी नहीं होगी। ये जो सीरीज़ है 6-7 पार्ट जो अभी बनने वाले हैं करंट अफेयर्स का, इस करंट अफेयर्स का सीरीज़ को आप देखिए, एक वीडियो जो बना हुआ है उसको भी देखिए, और सबको देखने के बाद यहाँ पर आप लोग ये टेस्ट को जब दिलाएंगे तो एक करंट अफेयर्स का जितने भी क्वेश्चन रहेगा वो आपसे आराम से बनेगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसमें ये लास्ट वाले टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो 7वें नंबर का टेस्ट है इसको आप लोग जरूर दिलाइएगा। बाकी चाहे तो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ऐप में जा करके स्टोर सेक्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो कोर्स है टेस्ट सीरीज वाला वो कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केसकाल घाटी में कितने किलोमीटर टनल बनाया जा रहा है। ठीक है, कितने किलोमीटर का सुरंग बनाया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 2.5 किलोमीटर का सुरंग जो कि केसकाल घाटी में, ठीक, कोंडागांव में केसकाल घाटी है, आप सभी को पता होगा, तो वहाँ पर ये सुरंग बनाया जा रहा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू है। ठीक है, पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, जो 2.5 घंटे की वीडियो है उसमें। तो इसका सही आंसर क्या है, 2023 से लेकर के 2028। ठीक है, महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक का लागू है। ठीक है, इस प्रकार से मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूंगा जिससे आपको थोड़ा ऑप्शन को समझने में, ऑप्शन को पढ़ने में समय मिल जाए। बाकी आप लोग जैसे कि आपको आंसर अगर पता है तो वहाँ पर कमेंट करके भी आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ABCD या फिर सीधा उसका नाम लिख सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PM ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कीकरण में छत्तीसगढ़ राज्य देश में किस स्थान पर रहा है, ये बोला जा रहा है। मतलब देश में कौन से स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है, पहले स्थान पर है। ठीक है, जो सड़कीकरण मतलब कि सड़क बनाया जा रहा है, जितने भी सड़क बन रहा है, तो सड़कीकरण जो योजना है, कौन सी योजना, PM ग्राम सड़क योजना, तो इसके तहत हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के प्रथम चरण में इसे किस नगर निगम में खोला जाएगा। इसे किस नगर निगम में खोला जाएगा, मतलब कि कितने नगर निगम में खोला जाएगा, ऐसे यहाँ पर होना चाहिए था। इसे कितने नगर निगमों में खोला जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए था, या फिर चलो ये किस नगर निगम में खोला जाएगा ये भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर बताइए, रायपुर है, भिलाई चरोदा है, बिरगांव है, और डी ऑप्शन है सभी 14 नगर निगमों में।
तो इसका सही आंसर क्या है, सभी 14 नगर निगमों में। 5वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में किन्हें हाल ही में भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्डन अवार्ड दिया गया है? ठीक, ऑप्शन इस प्रकार से है, अनुभा सिंह है, प्रीति पटेल है, आरुषि कश्यप है, जयंती यादव है। इसका सही आंसर क्या है, अनुभा सिंह है। 6वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर किन स्थानों पर श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, आरंग व तिल्दा, सिलतरा, पाटन, खरसिया व अंबिकापुर, आरंग व पाटन। ठीक है, इसको भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। इसका भी आंसर क्या, मतलब इसका आंसर क्या है, आरंग व पाटन है। ठीक है, आरंग व पाटन में श्रमिक दिवस के मौके पर श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ बजट 2023 में किन 4 स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में क्या क्या है, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा, कंवर्धा, गीदम, इस प्रकार से है। बाकी ये सभी को आप लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर यही है, मनेन्द्रगढ़ है, जांजगीर चांपा है और कंवर्धा और गीदम है। ठीक है, ये 4 जगह है जहाँ पर मतलब 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला अव्वल रहा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन सा जिला अव्वल रहा है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर चांपा, नारायणपुर है। इसका सही आंसर है जांजगीर चांपा। 9वां क्वेश्चन देखिए, वाईफाई की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है, पाटन है, नगरनार है, रानी गांव है और बेलटुकरी है। इसका सही आंसर बेलटुकरी है। 10वां क्वेश्चन देखिए, किस योजना के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, ये बोला जा रहा है। देखिए 4 यहाँ पर योजना का नाम दिया हुआ है। इसका सही आंसर है तुहर सरकार तुहर द्वार। ठीक है, तुहर सरकार तुहर द्वार के अंतर्गत ये ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, इसका सही आंसर क्या है, बी है। 20 अप्रैल 2023 को इसका शुरुआत इसका किया गया था। देखो यहाँ पर हम लोग एक तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में देखते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र, और दूसरा हम लोग देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि, देखो आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, इसका शुरुआत किया गया था 13 अप्रैल को। और ये गैर अनुसूचित क्षेत्र में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, ये आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना था। तो इसका शुभारंभ यहाँ पर देखो, ये छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि का हम लोगों ने 20 अप्रैल देखा, इसका 13 अप्रैल है। इस प्रकार से दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। या फिर इसको आप जैसे कि 13 अप्रैल को किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर आ से ये आदिवासी, ठीक है, ये है ना आदिवासी पर्व सम्मान निधि होता, तो 3 को आप चाहें तो ऐसे 13 जैसा बना कर देख सकते हैं, 31 या 13 ऐसा कुछ रिलेट करके याद रख लेंगे उसको। 12वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता किस तिथि से लागू है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, 1 मई और 1 मार्च है, 1 अप्रैल है, 1 जून है। इसका सही आंसर क्या है, 1 अप्रैल है। 13वां नंबर क्वेश्चन, आंगनबाड़ी की योजनाओं व कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, आंगनबाड़ी तुम्हार द्वार है, बालवाड़ी ऐप है, पोषण ट्रैकर ऐप है। ठीक है, ये सही आंसर इसका है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत श्रमिकों की देय राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? ठीक है, इसको बढ़ाकर किया गया है 20,000 रुपये। ठीक है, पहले ये था 10,000 रुपये, अब ये बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है, 20,000 कर दिया गया है। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ महिला स्व सहायता समूहों की सालाना कर्ज को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 4 लाख से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 6 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा थर्ड जेंडर के लोगों के लिए कितने रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, 350 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। 17वें नंबर, अच्छा देखो ये जितने भी करंट अफेयर्स मैं उठाकर यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ना, कुछ बुक हैं जहाँ से मैंने कंटेंट को कलेक्ट किया हुआ है, तो उस बुक का जैसे नाम वगैरह मेंशन करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो उसको भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक बुक नहीं है, लगभग मैं 3-4 बुक से मैं जितने भी करंट अफेयर्स को निकाल कर यहाँ आपको पढ़ाता हूँ। या फिर बहुत सारे जो करंट अफेयर्स हो सीधा गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट में जा करके, टेलीग्राम में या फिर उनका ट्विटर हैंडल में जा करके वहाँ से
जो भी करंट अफेयर्स है उसको मैं कलेक्ट करता हूँ। तो बेहतर होगा यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। बाकी बुक का अगर नाम वगैरह मेंशन करना होगा तो मैं कर दूँगा उसको, अगर जानना होगा तो वहाँ पर मेंशन उसको कर दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सहतूत रेशम बाड़ी योजना के प्रथम चरण का विस्तार राज्य के कितने जिलों में किया गया है, ठीक है, सहतूत रेशम बाड़ी योजना। तो इस योजना का विस्तार कितने राज्य कितने जिलों में किया गया है ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर है 12, ठीक है, 12 जिलों में किया जा रहा है। 12 जिलों का नाम आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर याद रखेंगे, ठीक है। सहतूत रेशम बाड़ी योजना का मतलब कि जो शुरुआत है उतनी 12 जिलों में किया गया है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी की नई दर क्या निर्धारित की गई है, ठीक है, कितना किया गया है, मनरेगा में कितना दिया जा रहा है प्रतिदिन। तो इसका सही आंसर क्या है, 221 रुपये। ये सभी करंट अफेयर्स हम लोग पिछले वाले वीडियो में, मतलब सभी तो नहीं, कुछ कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर नया है, बाकी मैक्सिमम करंट अफेयर्स को पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जो 2.5 घंटे का वीडियो है उसमें। देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड किन्हें दिया गया है, किन्हें दिया गया है, देखिए सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड किसको दिया गया है। इसका सही आंसर क्या है, राजा राम त्रिपाठी है, ठीक है, राजा राम त्रिपाठी, इनको दिया गया है देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था कि कौन से जिले से, मतलब कौन से जिले के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के निवासी हैं, अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कौन से जिले से हैं राजा राम त्रिपाठी। किस ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। तो ये कौन से ग्राम पंचायत हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसका सही आंसर है सांकरा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 मैं ग्राम पंचायत बताया था, एक तो सांकरा बताया था और एक बताया था नागम, ठीक है, सांकरा। तो ये सांकरा हम लोग धमतरी में देखे थे, लुंड्रा में यहाँ पर मतलब सरगुजा में यहाँ पर नागम देखे थे। 2 ग्राम पंचायत है जिनको ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार या फिर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का जो पुरस्कार है वो इनको दिया गया है, ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हुए थे। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस अभिनेत्री का नाम हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक है, कौन सी अभिनेत्री है जिनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसका सही आंसर है मोना सेन, ठीक है, मोना सेन का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 22वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी खरीफ फसल 2023 में प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, इसको ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, सभी कमेंट पर से भर जाएगा, इसको सभी को मालूम होगा कितने रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदी की जा रही है, मतलब प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और कितने रुपए प्रति क्विंटल के दर से की जा रही है, उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये 21 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है, प्रति एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और कितने रुपए में खरीदी की जा रही है आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा। देखिए छत्तीसगढ़ की बेटियों को वीरता के क्षेत्र में किनके नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर क्या है, बहादुर कलारिन के नाम पर, ठीक है, बहादुर कलारिन के नाम पर वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 24वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन में देखिए क्या है इसका सही आंसर, ये तीजन बाई है ना, तीजन बाई, और क्या क्या है बाकी ये सब तो नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, संजय अलंक है। अब इनको क्यों दिया गया है इसको भी देख लीजिए, इनके तीसरे कविता संग्रह नदी उसी तरह सुंदर है जैसे कोई बाग, ठीक है, इसके लिए इनको ये प्रदान किया गया है। चलिए देखिए 26वां क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन्हें राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है आदित्य प्रताप सिंह चौहान को, ठीक है, पिछला वाला करंट अफेयर्स में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से किस वरिष्ठ अधिकारी और साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या है, संजय अलंक है, ठीक है, संजय अलंक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 28वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से किन्हें पेंसिल में 3 मिलीमीटर का शिवलिंग बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करने, मतलब अपना नाम किसने दर्ज करवाया ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है भानु प्रताप कुंजाम, ठीक है, भानु प्रताप। पेंसिल का जो नोक है ना, पेंसिल का नोक में इन्होंने एकदम टिप में इस प्रकार से मतलब 3
मिलीमीटर के पेंसिल में शिवलिंग बना करके इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया, ठीक, किसमें, गिनीज बुक में अपना नाम इन्होंने दर्ज कराया, किसमें, मतलब किन्होंने, भानु प्रताप कुंजाम ने। 29वां देखिए, निम्न में से किस ग्राम पंचायत को स्वच्छ सुजला शक्ति सम्मान दिया गया है? निम्न में से किस ग्राम पंचायत को स्वच्छ सुजला शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है? तो इसका सही आंसर है पतोरा, ठीक है, पतोरा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखिए, संत पवन सिंह दीवान के नाम से किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो संत पवन सिंह दीवान के नाम पर किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर तो सभी को पता होगा, साहित्य तथा कविता लेखन, ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, बाकी यहाँ पर देख के भी पता चल रहा है। छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को सरकार ने कौन सा शासकीय पद से सम्मानित किया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? उप पुलिस अधीक्षक, ठीक है, डीएसपी। देखो, एरो सिटी का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। एरो सिटी का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रायपुर में, ठीक है, रायपुर में एरो सिटी का विकास किया जा रहा है। एयरपोर्ट के आसपास ही वहाँ पर एरो सिटी बनाया जा रहा है। हाल ही में किस जलाशय का नाम स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका सही आंसर है खपरी जलाशय, ठीक है, खपरी जलाशय का नाम स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। 34वां देखिए, सेंट्रल इंडिया का पहला बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है, बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है, देखो ऑप्शन में क्या क्या है, अटल विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर यही है। 35वां देखिए, छत्तीसगढ़ का व देश का पहला किसान स्कूल किस जिले में है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का व देश का पहला किसान स्कूल किस जिले में है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है? जांजगीर चांपा है, ठीक है, यहाँ पर जांजगीर चांपा में एक बहराडी गांव है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ का या फिर देश का पहला किसान स्कूल खोला गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। 36वां देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन, ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ी डिजिटल बोल रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका नाम है रेडियो संगवारी, ठीक है, रेडियो संगवारी। चलो डी ऑप्शन इसका सही है। 37वां देखें, फरवरी 2023 में मिलेट कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसको भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, नेताजी सुभाष स्टेडियम है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम रायपुर, ठीक है, सिंपल रायपुर भी याद रखेंगे, इतना भी काफ़ी है। देखिए 38वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग किस जिले में लगाया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा, ठीक, इसका सही आंसर क्या है? कांकेर है, कांकेर में लगाया गया है। 39 देखें, छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े की शुरुआत कहाँ से की गई है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? खरसियाँ से की गई है, ठीक है, रायगढ़ का खरसियाँ, वहाँ से की गई है पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े। 40वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस जिले में दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर देखा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए क्या क्या दिया है, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर, कोरबा, इसका सही आंसर क्या है? कोरबा है, ठीक है, कोरबा में देखा गया है। 41 देखिए, हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का नाम माँ दंतेश्वरी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? गीदम, ठीक है, गीदम मेडिकल कॉलेज का नाम माँ दंतेश्वरी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। 42वां क्वेश्चन देखिए, भारत का 5वां मरीन फॉसिल पार्क, ठीक है, भारत का कौन सा क्रम का 5वां मरीन फॉसिल पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जा रहा है या फिर कहाँ बनाया जा रहा है, ये पूछा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ बनाया जा रहा है, इसको आप लोग सभी को पता होगा, है ना, देखे ही होंगे इसको। तो 43वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट किस जगह पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है भोरमदेव में, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसको भी। 44वां देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस चोटी को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे, गौरलाटा, छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, 1225 इसकी हाइट है, 1225 मीटर इसकी हाइट है। तो यही गौरलाटा जो है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, इसको पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 45वां देखिए, राज्य का पहला डॉपलर रडार, ठीक है, पहला डॉपलर रडार किस स्थान पर लगाया जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो ये लगाया जाएगा रायपुर में, है ना, रायपुर में लगाया जाएगा पहला डॉपलर रडार। 46वां देखिए, राज्य का पहला शहीद पार्क का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया? ठीक है, किस स्थान होना चाहिए, किस स्थान पर किया गया है?
तो इसका सही आंसर क्या है, बलरामपुर है। ठीक है, बलरामपुर में पहला जो शहीद पार्क है उसका लोकार्पण किया गया है। 47 देखिए, प्रदेश का पहला प्लांट जहां गोबर से प्रतिदिन 10 किलोवाट बिजली बनेगी। ठीक है, ऐसा प्लांट बताइए जहां पर गोबर से 10 किलोवाट की बिजली बनेगी। ठीक है, तो ये है डोंगा घाट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये जगदलपुर का डोंगा घाट है, ये मतलब डोंगा घाट में लगाया गया गोबर प्लांट जहां पर प्रतिदिन क्या किया जाएगा, 10 किलोवाट की बिजली यहाँ पर बनेगी। 48वां क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर विश्व स्तरीय कबीर संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, किस स्थान पर की गई, कबीर संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है नवा रायपुर में। ठीक है, नवा रायपुर में ये बनाया जाएगा। 49 देखिए, देश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क। ठीक है, मतलब कि रीपा, देश का पहला रीपा कहाँ अवस्थित है। ठीक, कहाँ अवस्थित है, ये तूरेनार में अवस्थित है। ठीक है, बस्तर का तूरेनार, जहाँ पर देश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क अवस्थित है। 50वां क्वेश्चन देखिए, रायपुर स्थित डे भवन किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, देखिए डे भवन किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है, ये पूछे जा रहे हैं। इसका सही आंसर क्या है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है रायपुर में जो डे भवन है वो। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग हमारे एप्लीकेशन से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये फ्री पीडीएफ नोट्स वाले में जाकर चेक करना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको पीडीएफ सबका दिखेगा। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज इस प्रकार से है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीधा एप्लीकेशन में भी जा करके इसको परचेस करके आप लोग टेस्ट दिला सकते हैं। 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है।